आइए अब आपको गीतकार मनोज मुंतशिर का एक बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने नेताओं के डीएनए पर सवाल उठा दिया है। तवांग में चीनी सैनिकों की पिटाई हुई। बीजेपी और कांग्रेस की इस पर सियासी लड़ाई जारी है क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया था। अब इसमें गीतकार मनोज मुंतशिर की एंट्री हो गई है। भोपाल में मनोज मुंतशिर ने कहा कि एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता ये कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा। मनोज मुंतशिर ने राहुल गांधी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाया और चाणक्य नीति का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रॉब्लम उसके डीएनए में। अकेला देश दुनिया का भारतवर्ष है जहां वतन परस्ती, जहां हुब्बे वतनी, जहां देश प्रेम, देशभक्ति सिखानी नहीं पड़ती, हम डीएनए में लेके पैदा होते हैं। अभी चाइना को भगाया और हमें उस वक्त दुख होता है जब एक निहायत गैर जिम्मेदार राजनेता इस देश का ये कहता है कि हमारे सैनिक चाइनीज सैनिकों से पिट गए। इतनी शर्मनाक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कैसे करता है कोई? पिट गए, हमारे सैनिक पिट गए। लेकिन मैं क्या दोष दूं? ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैंने चाणक्य को पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा। चाणक्य का स्टेटमेंट है, मैं कोट कर रहा हूं सीधे। आचार्य चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा है कि विदेशी माता से पैदा हुआ पुत्र कभी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। वहीं कांग्रेस ने मनोज मुंतशिर के विवादित बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने ट्वीट कर कहा कि भाड़े के नाम और चोरी के गाने लिखने वाले मनोज मुंतशिर जिस मां का विदेशी कहकर अपमान कर रहे हैं वो लोकतंत्र में 6 बार चुनी हुई सांसद हैं। संघीय अवसरवादी दाम्पत्य मां का ओहदा और हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं समझ सकते। तथा कथित कवि से सड़क छाप चवन्नी का ट्रोल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। तो इस पर अब कांग्रेस का भी पलटवार आया है। अब शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी हुआ है। मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। खड़गे ने मोदी की तुलना चूहे से कर दी। इस बयान पर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ, बवाल हुआ और राज्यसभा के नेता सदन पीयूष गोयल ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी की मांग की। जवाब में खड़गे ने माफी मांगने से इनकार कर दिया और खड़गे ने कहा कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाली पार्टी से आजादी दिलाने वाली पार्टी माफी क्यों मांगे। खड़गे ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को भारत तोड़ो यात्रा कहने पर उन्होंने जवाब दिया था वो माफी नहीं मांगेंगे। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इतना अभद्र भाषण दिया है अलवर में। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से जिन्होंने आज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार भाजपा के सदस्यों को चुन के बनाई है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। बाहर जो कहा अगर फिर यहाँ रिपीट करूंगा इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि
जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। और दूसरी बात, वहां पर बात ऐसी आई कि देश को एकता रखने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ये सब भारत तोड़ो यात्रा कर रही है, ऐसा क्रिटिसाइज उन्होंने किया। तब मैंने ये कहा भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए सर एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। आप कौन लोग इस देश के एकता के लिए अपनी जान दिए? मैंने ये कहा। देखिए, खड़गे के बयान पर बीजेपी ने सदन के अंदर तो हंगामा किया ही, संसद के बाहर भी अटैकिंग मोड में है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे पर पलटवार किया और कहा कि असली कांग्रेस नहीं, इटालियन कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा कल राजस्थान में अलवर में जो भाषा प्रयोग किया है, अभद्र भाषा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पार्लियामेंट्री पार्टी अफेयर्स के मंत्री के नाते, पूरा पार्लियामेंट के नाते मैं घोर निंदा करता हूं। दिस कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज ए इटालियन कांग्रेस लेड बाय सम अदर पीपल। तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग हैं। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं, तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर अटैक किया है। रिजिजू ने कहा कि ऐसी भाषा से राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। इनका बयान तो निंदा करने के लायक भी नहीं है। सुनिए जरा। मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो भाषा इस्तेमाल किया, आप सोच के देखिए, एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस तरह बोलेंगे, इतना जो जिसको सुन करके भी हम सबको बहुत खराब लगता है। इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है। इतना गलत बात बोला है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं। लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। ऐसे बात और इस तरह का जुबान इस्तेमाल करने से हमारा छवि बहुत खराब होता है। कानून मंत्री किरण रिजिजू को आपने सुना, उनका ये कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन शब्दों का, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो राजनीति के स्तर को गिराती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।